हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज लेके आया हूं 2 मई का करंट अफेयर्स। तो इससे पहले मैं 1 मई का करंट अफेयर्स करा चुका हूं, जो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और ये आज का दूसरा है 2 मई का करंट अफेयर्स है, जिसमें कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं फिर 2 मई का करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, शुरू करने से पहले, कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। और मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन कि किस देश ने बाउंस बैंक लोन पहल शुरू की है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए आपको बताते हैं। इसमें जो है तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, ये सही है। ब्रिटेन ने जो है बाउंस बैंक लोन पहल शुरू की है। ये कोरोना को देखते हुए, सिर्फ कोरोना वायरस को देखते हुए, उसी के कारण ये जो है पहल जो है वो शुरू की गई है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है कि बाउंस बैंक लोन पहल को जो है यूनाइटेड किंगडम है, ये यूनाइटेड गलत लिख गया है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम पढ़िएगा आप। किंगडम यूके ने देश के छोटे व्यवसायियों के लिए लॉन्च किया है, छोटे व्यवसायियों के लिए, ताकि उन्हें कोरोना वायरस की महामारी के दौरान आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिल सके। ये योजना वित्त मंत्री ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई है, या यहाँ पे है, ये भी थोड़ा मिस गलत प्रिंट है। तो यहाँ पे ये योजना जो है वित्त मंत्री ऋषि रौनक द्वारा शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। आयुर रक्षा क्लिनिक किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है केरल, केरल ने इसको शुरू किया है। जो आयुर रक्षा क्लिनिक जो है केरल ने शुरू किया है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। और डिटेल है कि केरल राज्य की सरकार ने जिला और तालुका स्तर पर आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की है और कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए, ये गोविंद, फिर मैं गोविंद गलत पढ़ रहा हूँ। और गोविंद जो है यहाँ पे गलत प्रिंट है, ये है कोविड-19 है, यहाँ पे गोविंद आ गया है। मैं आगे से ध्यान रखूँगा। ये जो है यहाँ पे ये होगा आपका, ये है कोविड-19, सॉरी, यहाँ पे कोविड-19 है। यह है कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य जो है, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है, ना कि गोविंद। यहाँ पे है कोविड-19, तो ये गलत प्रिंट है। तो और वही है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है। और ये केरल राज्य से जो संबंधित है। आयुर रक्षा क्लिनिक जो है ये केरल राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कहाँ होगी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन सही है आपका। बेलग्रेड, साइबेरिया में होने वाला है ये 2021 में, वो भी कोरोना के बाद। अगर कोरोना की स्थिति सही रही तो होगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। और डिटेल है इसके बारे में कि पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 साइबेरिया के बेलग्रेड में होगी। पहले भारत को पहली बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करनी थी, भारत को मिली थी ये, लेकिन 28 अप्रैल 2020 को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मेज़बान शुल्क का भुगतान करने में विफल। जो भी मेज़बानी शुल्क होती है ना, मेज़बान बनने के लिए हमें कुछ भुगतान करना होता है, वो भारत ने भुगतान नहीं किया, इसलिए उससे मेज़बानी छीन ली गई। और साइबेरिया के बेलग्रेड में होगी ये फ़िलहाल के लिए, तो 2021 में, वही कोरोना अगर स्थिति सही रही तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये इसका ऑप्शन है। तो फ्रेंड, इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका पहला है वो सही है। शिवदास मीणा जी को हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसका डिटेल है, आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको। आवास और शहरी विकास सहयोग हुडको ने 21 अप्रैल 2020 से श्री शिवदास मीणा को, मीला लिखा हुआ है, ये भी गलत यहाँ प्रिंट है, तो ये आप देखिएगा, ये मीला नहीं होकर ये है मीणा, ये मीणा है। तो शिवदास मीणा को अपना अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह एक आईएएस अधिकारी और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव भी हैं। तो शिवदास मीणा जी को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। तो डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल किस राज्य ने शुरू की है, आपको बताना है। तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है।
क्योंकि जिस राज्य ने इस डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल शुरू की है वो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। और वो स्टेट जो है वो है गुजरात। वो स्टेट जो है वो गुजरात है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम। डिटेल है कि गुजरात के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने डोर स्टेप, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन्होंने शुरू किया है, डोर स्टेप आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। जिसे मूल रूप से तालाबंदी के दौरान बच्चों तक पहुंचाने के लिए उम्र वाले आंगनबाड़ी नाम दिया गया है। उम्र 12 आंगनबाड़ी नाम दिया गया है, उम्र 12 आंगनबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने जीवन अमृत योजना शुरू की है? जीवन अमृत योजना किस राज्य ने? तो फ्रेंड इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो है जीवन अमृत योजना शुरू किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। कमलनाथ सरकार तो अब गई, अब तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ गई है, तो उन्होंने ये जीवन अमृत योजना शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल अगर हो तो देख लेते हैं। डिटेल है, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए आजकल प्रतिरक्षा ज़्यादा जोरों पर है, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए वो ज़रूरी है कि हर शरीर के अंदर जो है प्रतिरक्षा जो है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो ज़्यादा है लोगों में। तो उसके लिए जो है 50 ग्राम का काढ़ा पाउडर लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है, और ये जीवन अमृत योजना है और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के द्वारा किस देश को $150 मिलियन की मुद्रा विनिमय सहायता की पेशकश की गई है? दी नहीं गई है अभी, ये जो है $150 मिलियन की सहायता जो है पेशकश की गई है, और वो किसको की गई है? वो ऑप्शन नंबर, और फ्रेंड वो ऑप्शन सही है आपका बी, मालदीव को जो है मालदीव को देने की पेशकश भारत ने पेशकश किया है। किसको? मालदीव को देने के लिए। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं अगर है तो। डिटेल है, भारत ने कोविड-19 से लड़ने के लिए, महामारी से निपटने में मदद करने के लिए मालदीव को $150 मिलियन की मुद्रा स्वयं सहायता की पेशकश की है। लेकिन अभी सिर्फ पेशकश की है, ये दिया नहीं गया है, सिर्फ पेशकश की है भारत ने। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक जीवनी सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा किसने लिखी है? एक जीवनी है, एक किताब है, उसका नाम है सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा। ये किसने लिखी है बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर, तो फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। उमा बाला सुब्रमण्यम जी ने इस जो है सयाजीराव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा जो जीवनी है उनकी वो लिखी है। चलिए डिटेल देख लेते हैं अगर है तो। ऐतिहासिक जीवनी जो है सयाजीराव गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा को उमा बाला सुब्रमण्यम द्वारा लिखी गई है, और ये कहानी बताती है कि कैसे एक 13 वर्षीय किसान लड़का बड़ौदा का राजा बना। जो सयाजीराव जो गायकवाड़ जी हैं वो 13 वर्षीय किसान का लड़का था जो राजा बना, उसके बारे में ये जीवनी है। और इसको लिखा किसने है? उमा बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन है, कौन सी स्मार्टफोन कंपनी ने 4G नेटवर्क में सुधार और भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, नोकिया ने ये करार किया है। और इसका डिटेल देख लेते हैं अगर है तो। डिटेल है, दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी नोकिया कंपनी जो है उसने करार किया है। चूँकि नोकिया को कोई ज़्यादा उसके सेट बिक नहीं रहे हैं, और नोकिया इतनी अच्छी कंपनी नहीं रही और कंपनियों के मुकाबले, जो चाइनीज़ कंपनियों ने मार्केट को घेर रखा है उसके हिसाब से, फिर भी नोकिया ने जो है ये 5G के लिए करार किया है। तो कंपनी नोकिया ने भारतीय दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के साथ 79 दूरसंचार सर्किलों में से यह नेटवर्क तैनात करने के लिए $1 मिलियन का अनुबंध किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? फ्रेंड्स इसमें फिर कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपको है कोरोना है तो कराना लिखा हुआ है, ये आपका गलत है यहाँ पे। तो कोरोना को देखना है आपको, यहाँ कोरोना वायरस, और यहाँ पे 1.5 बिलियन है, ये बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसमें फ्रेंड्स पहला ऑप्शन जो है एशियाई विकास बैंक ने, एडीबी ने एशियाई विकास बैंक ने ये जो है मंजूरी दी है। इसका डिटेल देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने जो है कोरोना वायरस से, फिर यहाँ मिसप्रिंट हो चुका है,
ये जो है गुरुना आ गया है यहाँ पे, कोरोना। फिर मैं फ्रेंड कह रहा हूँ आप लोगों से, मैं इसका ध्यान रखूँगा अगली बार। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में राष्ट्र की सहायता के लिए भारत को जो है 1.30 बिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही होगा, 2 हफ्ते बढ़ गए हैं। तो 2 हफ्ते बढ़े हैं तो वो 17 मई हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल है इसके बारे में कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, ये जो है 2 हफ्ते का जो भी बढ़ा है लॉकडाउन, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पे हुआ है। और 4 मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है और ये अब 17 मई को खुलेगा। मंत्रालय ने यह आदेश आपदा नियंत्रण कानून 2005 वाले अधिनियम के तहत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि जो पीपीई किट होता है जो डॉक्टर लोग पहनते हैं, उसके उत्पादन के मामले में भारत चौथे स्थान पर पहुंचा है। तो ये इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरे स्थान पे भारत है, पहुंच गया है पीपीई किट के उत्पादन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आईसीसी की ओर से जो ताज़ा रैंकिंग अभी जारी की गई है 2 तारीख को, उसमें भारत जो है टेस्ट रैंकिंग में किस से पीछे हो गया, कौन सा देश जो है भारत से आगे चला गया है? जो भारत जो है टेस्ट में पहले रैंक पे था, अब वो भारत खिसक के तीसरे स्थान पे चला गया है। और जो है ऑस्ट्रेलिया, वो जो है वो पहले स्थान पे पहुंच गया है। और भारत को इतनी ज़्यादा नुकसान हुई है कि भारत दूसरे पे नहीं, सीधे तीसरे पे चला गया। भारत जो है तीसरे स्थान पे चला गया। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया का पहला स्थान छीन गया। शुक्रवार को आईसीसी की ताज़ा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत को जो है हटाकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बन गई है। और अक्टूबर 2016 के बाद जो है ये पहला मौका है जबकि टीम इंडिया जो है टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान से नीचे खिसकी है। तो ये पहला, जो 16 के बाद ये पहला मौका है और ये सीधे तीसरे स्थान पर चली आई है इंडिया। चलिए अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो किस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, एंडी मरे। एंडी मरे ने जो है वर्चुअल मैड्रिड ओपन खिताब जीता है, एंडी मरे ने। तो ये एंडी मरे ऑप्शन सही है। और ये एंडी मरे जो है ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं और वहीं से खेलते हैं ये। और ये रोजर फेडरल जो है, ये रोजर फेडरल आपको पता ही होगा, ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। और ये जो है स्विट्ज़रलैंड के हैं, रोजर फेडरल। एंडी मरे जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के। और ये जो हैं ये हैं स्विट्ज़रलैंड के, आप इसको देख लेना, स्विट्ज़रलैंड के हैं। ये जो है नोवाक जोकोविच कहते हैं, ये जो है सर्बिया के हैं, ये सर्बिया के हैं, ये भी टेनिस प्लेयर हैं। तो ये जो है पहला ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं अगर कुछ डिटेल है इसके बारे में। तो डिटेल है कि ब्रिटेन के टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने गुरुवार को वर्चुअल मैड्रिड ओपन खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने सेमीफाइनल में जो है वॉक ओवर मिला था उनको, क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे डिएगो श्वार्ट्ज़मैन कुछ नेटवर्क में परेशानी के कारण लॉग आउट हो गए थे वो। और 2 बार के मैड्रिड ओपन चैंपियन मरे ने इस वर्चुअल टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में बेल्जियम के डेविड गॉफिन को हराया है। बेल्जियम के डेविड गॉफिन को, यह इंपॉर्टेंट है कि किसको हराया है, तो बेल्जियम के डेविड गॉफिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीए एकेडमी इंडिया के किस खिलाड़ी को फ्रेंड्स कुछ दिक्कत हो गई थी, चलिए फिर से देखते हैं। एनडीए एकेडमी इंडिया के किस खिलाड़ी को पॉइंट फॉर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल टीम ने सत्र 2020 और 21 के लिए विदेशी खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो ये पहला ऑप्शन जो है आपका वही सही है, जगबीर सिंह जी को चुना गया है। चलिए देखते हैं डिटेल कुछ है तो डिटेल नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव कब कराए जाने की है घोषणा की गई है? तो आपको पता है कि 21 मई को कराया जाना है, क्योंकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उद्धव ठाकरे जी, वो जो है अब उनकी अनिवार्यता हो गई है कि वो किसी भी विधानसभा के सदस्य वो नहीं हैं, तो उनको विधानसभा की सदस्यता लेनी है। इसकी वजह से राज्यपाल जी से सिफारिश की, तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो है वो जो एमएलसी के चुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव जिसको एमएलसी के चुनाव भी कहते हैं, वो 21 मई को कराए जाने की कुछ जो ऐसी परिस्थितियों में कराया जाना है, कोविड-19 की वजह से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी वो ये कराया जा रहा है और वो 21 मई को कराया जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में, डिटेल तो नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 5G सर्विस शुरू कर दी है? तो फ्रेंड्स पता ही है किसने शुरू किया है, वो चीन ने। चीन ही होता है जो हर चीज़ में आगे होता है, तो पहले 5G चीन ही ला रहा है, तो चीन ने जो है माउंट एवरेस्ट पर 5G सर्विस शुरू कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुए एपिसोड ने 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित दुनिया भर में सबसे ज़्यादा से 1.7 करोड़ देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया? किस भारतीय सीरियल कह सकते हो आप, किस भारतीय सीरियल ने 16 अप्रैल 2020 को प्रसारित हुआ था और वह दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला 1.7 करोड़ जो देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है, और वो कौन सा सीरियल है? ये आपको पता ही होगा, नेशनल टीवी पे DD नेशनल पे स्टार्ट हुआ था रामायण, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा पहला रामायण, ये ऑप्शन सही है। ये इसने जो है 1.7 करोड़ TRP में सबसे ज़्यादा आया है, ये इसकी हाईएस्ट रैंकिंग हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है तो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री UN रिकवरी फंड के लिए काम करेंगी? तो आपको पता है कि इन सब चीज़ों में आगे रहती हैं दिया मिर्ज़ा, ये, और वो यूनिसेफ की भी कुछ हैं, तो दिया मिर्ज़ा ये ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस सबको पता है, वो 1 मई जो निकला है पीछे वो, तो इसका ऑप्शन पहला सही है, तो सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रिकेट में गेंद चमकाने के लिए गेंद को जैसे चमका, प्लेयर क्या करते थे कि अपनी जर्सी पे रगड़ते थे उसको या थूक लगाते थे, तो ये इन सब चीज़ों पे जो है रोक लगा दिया है। वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ एक बार फंसे थे, उसी के चक्कर में अब इस पे रोक लगा दी गई है। तो फ्रेंड्स ये रहा शायद आज का, हाँ आज क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ये 21 क्वेश्चन थे 2 मई के, तो ये 2 मई के करंट अफेयर्स काफ़ी हैं आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मैं एक बार फिर आप लोगों से, फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, एक बार और कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए और मेरे जितना हो सके लोगों को शेयर करिए, और अपने फ्रेंड से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोग मेरे से पर्सनली कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको मेरे से शिकायत है वो भी आप कमेंट में कर सकते हो प्लीज़। तो फ्रेंड्स मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और आज के लिए बस इतना ही, और फिर मैं अब 3 मई का करंट अफेयर लेके आऊँगा आप लोगों के सामने बहुत जल्दी ही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।